हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो पहला है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? व्हेन वाटर कम टू द कांटेक्ट ऑफ हीट देन वाटर इज इवेपोरेट। जब वाटर जो है इवेपोरेट कर जाएगा तो उस इवेपोरेटेड वाटर से एक प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ ई एस माइनस ई ए, जिसमें से ई एस जो है सेचुरेशन वेपर प्रेशर है और ई ए जो है एक्चुअल वेपर प्रेशर है। तो ई इक्वल टू के ब्रैकेट में ई एस माइनस ई ए, इसे डाल्टन लॉ ऑफ इवेपोरेशन बोलते हैं। इसमें के जो है कांस्टेंट विच अकाउंट्स फॉर साइज ऑफ वाटर बॉडी और ई एस जो है सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ एयर इन एम एम ऑफ एच जी। ई ए एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर इन एम एम ऑफ एच जी। ई एस माइनस ई ए को सेचुरेटेड डिफिसिट बोलते हैं और इसके रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये वेपर प्रेशर की डिफिनीशन है, द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। Saturation vapor pressure. It is the maximum pressure when air holds the vapor to its maximum capacity. Dew point temperature. इसमें जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर के। तो ये डिफिनीशन बन के आती है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सेचुरेशन वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्चुअल वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इज वेट बल्ब टेम्परेचर। द टेम्परेचर when evaporation is allowed and the water is going to the atmosphere. जब वाटर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा फिर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और एयर को वेट करेगा, उसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं जिस पे वाटर इवेपोरेट कर जाता है और एयर में जाके कूल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। तो डिफिनीशन ये निकल के आती है, इट इज़ द टेम्परेचर इफ़ इवेपोरेशन इज अलाउड इन द एयर विदाउट कंट्रोलिंग द टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ एयर गोज ऑन रिड्यूसिंग एंड रीचिंग a saturation point. The temperature when air gets saturated is known as wet bulb temperature. नेक्स्ट है टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। और व्हेन अदर फैक्टर रिमेन सेम, अदर फैक्टर लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रेशर एंड सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड, जब आप इन सब को कांस्टेंट कर देंगे, आप सिर्फ टेम्परेचर में वेरिएशन करेंगे तो आप ये पाएंगे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज करेगा। जैसे कि डिफिनीशन ये बनती है, इफ़ अदर फैक्टर रिमेन सेम देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नोट, there is no any close direct relation of evaporation with temperature. It has been discussed only on the basis of practical experiences. तो नेक्स्ट है विंड स्पीड। जब वाटर सरफेस के ऊपर विंड फ्लो होती है तो वाटर में एनर्जी लॉस होता है जिसके कारण इवेपोरेशन होता है। आफ्टर अ क्रिटिकल स्पीड the evaporation is constant. Definition is, if other factor remains same then the rate of evaporation increases with increase in wind speed up to the critical speed, beyond which any further increase in wind speed has no significance on evaporation rate. ये विंड स्पीड का फिगर है। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इवेपोरेशन है जो पर डे में दिया हुआ है और ये क्रिटिकल स्पीड है जो कि वी सी इक्वल टू क्रिटिकल विंड स्पीड। विंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। जैसे जैसे आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट द इवेपोरेशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। The definition is, if other factor remains same then rate of evaporation decrease with increase in atmospheric pressure. जैसे कि ये वाटर सरफेस है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है और ये इवेपोरेट हो रहा है, तो वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। व्हेन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन वाटर द सॉल्ट इज मेकिंग अ थिन लेयर ऑन द सरफेस। जब थिन लेयर वाटर सरफेस के ऊपर बन जाती है तो वो थिन लेयर वाटर को इवेपोरेट नहीं करने देती। तो इससे क्या होता है, जब सॉल्ट प्रेजेंट होता है वाटर में जो इवेपोरेशन होता है वो कम होता है। द डिफिनीशन इज, इफ अदर फैक्टर रिमेन सेम the rate of evaporation will decrease due to presence of soluble salt. Ocean water is 2 to 3% less than evaporation from fresh water. Next is size of water body.
साइज ऑफ वाटर बॉडी का क्या इफेक्ट पड़ता है एवेपोरेशन पे? जब सरफेस एरिया बड़ा होता है तो एवेपोरेशन ज़्यादा होता है, जब सरफेस एरिया कम होता है तो एवेपोरेशन कम होता है। ऐसा क्यों होता है? जब सरफेस एरिया बड़ा होता है तो वो विंड के कांटेक्ट में ज़्यादा होता है, टेम्परेचर के कांटेक्ट में ज़्यादा होता है और प्रेशर के कांटेक्ट में ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो इन सब फैक्टर से ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस वजह से एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। और जब सरफेस एरिया कम होता है तो इन सारे फैक्टरों से वो कम इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन कम होता है।